अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब का ऐसा शहर जिसकी तारीख बहुत कदीम है। इस शहर में होने वाले वाक़यात सुनने के बाद हर मुसलमान की आंखों में आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं ताइफ सिटी की। इस शहर में किस मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म हुआ, आज ये शहर क्यों सऊदी अरब का छुट्टियां मनाने का कैपिटल बन चुका है, ऐसी क्या डेवलपमेंट की है सऊदी अरब ने कि बड़ी तादाद में इस शहर में टूरिस्ट आते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं ताइफ के एक शानदार सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल ताइफ है। ताइफ की कुल आबादी 7 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से सऊदी अरब का 8वां बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 321 मुरबा किलोमीटर है। ताइफ सऊदी अरब का एक खूबसूरत और कदीम शहर है जो मक्का मुकरमा के करीब वाक़या है। ये शहर अपनी कुदरती खूबसूरती, खूबसूरत बागात, पहाड़ी इलाकों और ठंडे मौसम की वजह से फेमस है। पहाड़ी इलाके इस शहर के मौसम को खुशगवार बनाते हैं। ताइफ की सबसे मशहूर खसूसियत इसका ताइफ गुलाब है, जो आलमी सतह पर शोहरत रखता है। इसका इस्तेमाल अतर बनाने के लिए किया जाता है। ताइफ के गुलाब का अतर पूरे सऊदी अरब में फेमस है। दोस्तों, ये शहर तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के रहायशियों को इस्लाम की दावत दी थी। ताइफ में कई अहम तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ आमद की तारीख से मुतल्लक मकामात शामिल हैं, जिसकी आगे हम आपको वीडियो में ज़ियारत करवाएंगे। दोस्तों, ताइफ एक सियासती मकाम के तौर पर भी जाना जाता है, जहां लोग खूबसूरत मंजर, पुरसुकून माहौल और सकाफती वर्से का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। ये मक्का मुकरमा से 95 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जबकि जद्दा सिटी से इसका फासला 180 किलोमीटर है। जब ताइफ में गुलाबों का मौसम आता है तो पूरे शहर में खुशबू फैल जाती है। ये आम गुलाब नहीं होते, बल्कि एक खास किस्म के गुलाब हैं, जिनकी पत्तियां सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले चुनी जाती हैं और इससे बनने वाला इतर पूरी दुनिया में बहुत महंगा बेचा जाता है। ये काम इस शहर की मईशत में अहम किरदार भी अदा करता है। सऊदी अरब के बेशतर शहर सहरा में वाक़या हैं, लेकिन ताइफ पहाड़ों के दामन में 1879 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसी वजह से ये इलाका ठंडा रहता है और सऊदी अरब के लोगों के लिए तफरीही मकाम भी है। इस शहर को गार्डन ऑफ मक्का भी कहा जाता है। बहुत से लोग नफली उम्रा अदा करने के लिए ताइफ की तरफ मिकात में भी जाते हैं, जिसका नाम मिकात वादी महरम है। ये मिकात ताइफ शहर से कुछ किलोमीटर पहले बनाया गया है। अगर आप मक्का मुकरमा से ताइफ जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो 300 से 400 रियाल में आपको ले जाएगी और वापस भी ले आएगी। रास्ते में आपको बुलंदो बाला पहाड़ और बल खाते हुए रास्ते देखने को मिलेंगे, जहां आप कुदरत के हसीन नज़ारे भी देख सकते हैं। ज़्यादातर पहाड़ खुश्क और पथरीले हैं। ताइफ में पहुंचने के बाद लोग बड़ी तादाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद की ज़ियारत के लिए ज़रूर आते हैं। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है और इसी मस्जिद के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक 4 दीवारी में बनाई गई है। ये ताइफ की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके बाहर गेट भी बनाया गया है, जिसका नाम बाबुल अब्दुल्ला बिन अब्बास है। इस मस्जिद के इर्द गिर्द छोटा सा बाजार मौजूद है, जहां आप कदीम ज़माने की चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके अलावा कदीम ज़माने की बिल्डिंग्स भी आपको नजर आएंगी। आप हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उम्मत के आलम के लक़ब से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको कुरान पाक की तफसीर में महारत हासिल थी। आपने ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा ताइफ में गुजारा और 687 ईस्वी में आप अपने हालिक हकीकी से जा मिले। मस्जिद के बाहर आप यहाँ के खूबसूरत बाजार भी देख सकते हैं। इस इलाके को ओल्ड टाउन भी कहा जाता है। इस शहर में पाकिस्तानी और इंडियन भी आपको काम करते हुए नजर आएंगे। बहुत से पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस शहर में बकरे का सर और इसका सूप बहुत शौक से खाया जाता है, जिसे हेड मंदी कहते हैं। ये बिल्कुल फीका होता है, जिसे तंदूर में तैयार किया जाता है और ये यहाँ का रवायती खाना है। दोस्तों, ताइफ में भी ओल्ड सूक मौजूद है। जब आप बाबुल हिज़म गेट से दाखिल होंगे तो ओल्ड सूक का एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ आप अरब सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। शहद की और खजूर की दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये इलाका बहुत साफ सुथरा है। टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ताइफ को समर वेकेशन कैपिटल भी कहा जाता है। पूरा दिन इस बाजार में कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा।
हर तरफ इस इलाके में बहुत सी दुकानें आपको नजर आएंगी। इस जगह टूरिस्ट के लिए गाड़ियां भी चलाई गई हैं, जिन पर बैठकर आप पूरे बाजार का विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ताइफ जाते हुए कुदरत का नज़ारा ऊपर से लेना चाहते हैं तो यहाँ आप केबल कार भी ले सकते हैं, जो आपको खूबसूरत पहाड़ों का मंजर दिखाएगी। इस इलाके का नाम अल-कार टूरिस्ट विलेज है, जो ताइफ आने से कुछ किलोमीटर पहले बनाया गया है। इस केबल कार से नीचे जाने के बाद आप इस विलेज में आ जाएंगे, जहां आपको तारीखी आर्किटेक्चर और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। बच्चों के साथ जाने के लिए ये बेहतरीन जगह है। इस जगह रोलर कोस्टर भी लगाई गई है, जो पहाड़ों के दरमियान में चलती है। ताइफ में 5 स्टार होटल भी मौजूद हैं, जहां आकर टूरिस्ट रात गुजारते हैं, जिसमें सबसे फेमस इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, जहां एक रात का किराया 700 रियाल तक होता है। दोस्तों, शाम के वक्त इस बाजार में आप अरब रवायती डांस भी देख सकते हैं, जो तलवारों के साथ किया जाता है। ताइफ में टूरिस्ट का सबसे ज्यादा रश आपको अरोदफ पार्क में नजर आएगा, जो ताइफ के अंदर मौजूद है, जहां खानों के स्टॉल बड़ी तादाद में बनाए गए हैं। ये ताइफ का सबसे ज्यादा रौनक वाला एरिया है। इस पूरे इलाके को बहुत खूबसूरत सजाया गया है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप सऊदी अरब में मौजूद हैं। दोस्तों, ताइफ सबसे ज्यादा फेमस इस वजह से है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके में तबलीग के लिए तशरीफ लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद की जंग के दिन से भी ज्यादा तकलीफ ताइफ के दिनों में पहुंची। मतलब ये इतना दर्दनाक दिन था। ये वाकया ताइफ की किस जगह में पेश आया, चलें अब आपको वहां लेकर चलते हैं। ताइफ में इस वादी को अल मतना कहा जाता है और अरबी में इसे अल मिसना कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे। जब आपने ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने इस दावत को मुस्तरद कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि कुछ ओबाश और बुरे लड़कों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। दोस्तों, कहा जाता है कि ये वही पहाड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया। कुछ रवायात से पता चलता है कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाया और वहां से लेकर चले गए, जहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टहनों मुबारक तक खून आ चुका था। इसके बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग में आ गए। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वही बाग का एरिया है। ये बाग उकबा बिन रबी और उनके भाई का था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी जख्मी हालत में देखा तो अपने हादिम के हाथ अंगूर और पानी का प्याला भेजा, जिनका नाम हजरत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। और इसी जगह ये मस्जिद बनाई गई है, जिसका नाम अद्दास मस्जिद है। आज इस मस्जिद के इर्द गिर्द अंगूरों के बाग मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की वजह से हजरत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त ईमान ले आए थे। इस जगह की जियारत करके उस दौर के वक्त की याद ताज़ा हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितना सब्र दिया था। इतने जुल्म के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के लिए हदायत की दुआ की। इस मस्जिद के करीब ही एक ऐसा एरिया है जो उस वक्त के दौर का मॉडल बनाया गया है, जहाँ कुआं, अंगूर और सब इसी तरह का माहौल बनाया गया है। इसके करीब ही एक और मस्जिद बनाई गई है, जहाँ एक पत्थर के बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पत्थर के पास आकर बैठे थे। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, आज ये शहर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। यहाँ बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जिसका नाम ताइफ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पढ़ने की फीस 4000 रियाल पर सेमेस्टर है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब अपने पूरे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना रहा है, ताकि पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा हो। चलें, यहाँ से आपको लेकर चलते हैं बनु साद के कबीले की तरफ, जो ताइफ से 80 किलोमीटर के फासले पर है। इस एरिया के बारे में कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ हजरत सादिया हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहा करती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ परवरिश पाई। आज भी ये इलाका पथरीला है और दूर दूर तक बहुत कम आबादी मौजूद है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। चलें, यहाँ से आपको लेकर चलते हैं ताइफ के स्ट्रॉबेरी फार्म की तरफ। इस इलाके का नाम अल हदा है। ये फैमिली के साथ आने के लिए बेहतरीन जगह है, जो ताइफ के करीब बनाई गई है। इस जगह दुनिया की बहुत नायाब मछलियाँ रखी गई हैं, जिन्हें आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस इलाके में जानवर भी मौजूद हैं, जिन्हें बेबी जू कहा जाता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन जगह है। इस जगह एक ऐसा घर बनाया गया है जिसका सब कुछ आपको उल्टा नजर आएगा, जिसे देखकर आप एक बार जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे।
अल-हदा के एरिया में आपका दिन कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाजा ही नहीं होगा। दोस्तों, ताइफ की तारीख से ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र किया, यहाँ तक कि आप पर इंतहा का जुल्म किया गया। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत की दुआ की और अजाब आने से इस शहर को बचा लिया। इसके अलावा आज का ताइफ सऊदी अरब के लिए छुट्टियां गुजारने का कैपिटल बन चुका है। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको सऊदी अरब की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।